अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों खुशामदीद कहता हूँ मैं अपने यूट्यूब चैनल राव दानिश ऑटोज़ में। दोस्तों आज हम आपको इस नई वीडियो में बताएंगे कि यूनाइटेड 100 का इंजन कैसे फिट करते हैं। दोस्तों अगर आपने मेरा चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब करें। दोस्तों हम अपने टाइम को बचाते हुए अपने आप काम की तरफ चलते हैं। ये है गरारी वाली शाफट, इसके अंदर एक ये वार्शल लगती है, फिर ये गरारी लगती है इसकी। इसके बाद फिर हम ये वार्शल फिट करेंगे। फिर इसके बाद हम ये इसके ऊपर गरारी लगाएंगे। ये हो गई हमारी गेयर शाफ्ट की गरारी फिट। फिर आएगी ये वाली शाफ्ट, इसके अंदर भी 4 गरारी होती है। एक यहाँ से निकल जाती है, जैसे यहाँ पर वार्शल है। ये वार्शल ख्याल से लगानी चाहिए, नहीं तो इसके बगैर मसला करेंगे। देखिए दोस्तों ऐसे फिट होता है इसका गेयर गरारियाँ। अगर आपको किसी चीज़ की समझ नहीं लगती तो आप मुझसे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। ये देखिए अब हमारी गेयर शाफ्ट पूरी मुकम्मल फिट हो गई है। अब ये गाड़ी गेयर में है। देखो अब हम इसको गेयर निकालेंगे, गेयर लगा हुआ अभी भी। ये देखिए अब ये न्यूट्रल है, सारी गाड़ियाँ साल घूम रही हैं। यूनाइटेड 100 का और 70 सीसी में ये फ़र्क है, इसका कनेक्टर बड़ा होता है ये वाला, ये से इसका बड़ा होता है। ये टापे इसके मेन टापे बड़े होते हैं, बाकी गाड़ियाँ वही है गेयर गाड़ी। ये देखिए अब हमारा कनेक्टर फिट हो गया मुकम्मल। अब है किक शाफ्ट की बारी। देखिए तो सब हमारा ये मेन टापा मुकम्मल गाड़ी के साथ फिट हो चुका है। अब है इसके जैन की बारी। जैन हम ये इसलिए लगाते हैं कि ये मोबाइल वगैरह की कहीं से सेम ना हो। और दोस्तों किक शाफ्ट के ऊपर भी एक वार्शल होती है जो इसको नीचे दबा कर रखती है, शाफ्ट को काबू रखती है। अब हम इसका मेन हिस्सा फिट कर देंगे। इसकी ये वाली डावल यहाँ पर लगी हुई है, ये देखो दोस्तों, कैमरा सामने। अगर आपको किसी चीज़ की समझ ना लगे तो मुझसे कमेंट्स में आप पूछ सकते हैं। देखिए दोस्तों ये दरमियान ये वाला हिस्सा फिट हो गया इस यूनाइटेड 100 बाइक का इंजन का। अब हम इसके बोल्ट लगाएंगे तमाम।
देखिए दोस्तों, अब इसका दरमियान वाला इंजन का हिस्सा फिट हो चुका है मुकम्मल। अब हम इसके बोल्ट्स लगाएंगे तमाम। ये इसके हवा वाला वापसी वाला पाइप है जिसके ज़रिए ये इंजन की हवा निकलती है बाहर की तरफ। अब इसका गियर ड्रम वाला बोल्ट लगाएंगे। ये देखो, यहाँ पे एक वार्शल के ऊपर निशान होता है, ये निशान यहाँ पर लगता है इस सुराख के अंदर। अब हम बोल्ट्स को पहले बराबर बराबर टाइट करेंगे। अब हमारे तमाम बोल्ट बराबर बराबर टाइट हो गए हैं। अब हम इनको फुल टाइट कर देंगे। इनको अपने हिसाब से टाइट करना है, नहीं तो ये लूज़ भी हो जाते हैं। अब हम इसको एक कर देंगे। दोस्तों, ये किक का स्प्रिंग है, ये अक्सर बाइक का टूट जाता है, उस वक्त किक लटक जाती है नीचे की तरफ। अब हम इसको फिट करेंगे। ये देखो, अभी इसके साथ एक गाड़ी घूम रही है, इसको हम आवाज़ के साथ चेक कर सकते हैं। ये देखो, अब ये शावर नहीं घूम रही, सिर्फ गाड़ी घूम रही है।
अब हमारी किक का स्प्रिंग फिट हो चुका है। इसके स्प्रिंग के ऊपर वाली पतरी को हम नीचे दबा देंगे ताकि लॉक आसानी से लग सके। लॉक को हमेशा अंदर की तरफ मोड़ के लगाएं ताकि ढीला ना हो। अब हमारा किक वाला स्प्रिंग और लॉक वगैरह मुकम्मल फिट हो चुका है। दोस्तों ये होती है स्टेपर पतरी, इसके ऊपर 5 निशान लगे हुए हैं। ये अब हम यहाँ फिट कर देंगे। अगर इसको गलत फिट करेंगे तो इसका चूड़ियों वाला बोल्ट की जगह बराबर नहीं आएगी। अब हम इसको ऊपर ये फिट करेंगे। इसको भी अगर सुराख इसका आउट कर दिया तो चूड़ियाँ सही नहीं लगेंगी। जैसा कि आप देखो चूड़ियाँ बराबर नहीं है। अब देखिए बराबर है। अब हम इसके दरमियान में ये वाला बोल्ट लगाएंगे। इस पतरी का नाम स्टेपर पतरी है। अब हम इसे फिट करेंगे। इसके साथ पीछे एक तरफ एक स्प्रिंग होता है। अगर ये ख़राब हो जाए तो गेयर लगना बंद हो जाते हैं, कोई सा भी गेयर नहीं लगता। इसके भी यहाँ पर चूड़ी बनी हुई होती है। अब इसको हम इस जगह पर फिट करेंगे। अब हम इन दोनों बोल्ट्स को 10 नंबर के टी हैंडल से फुल टाइट कर देंगे। ये अक्सर निकल भी जाती है, जैसे कि आप निकल गई है फिट करते वक्त। देखिए दोस्तों अब ये वाला बोल्ट टाइट हो गया। अब इस बोल्ट की बारी। अब हमारे दोनों बोल्ट फुल टाइट हो गए हैं। अब हम इसको लगाएंगे। ये वाला बुश, ये बुश अक्सर गरारे लगाने के बाद तंग करता है डरते हुए निकालते हुए। अब इस गरारे की बारी। अब इस गरारे को हम फिट करेंगे। इस गरारे के अंदर भी 6 रबड़े होती है जो ख़त्म होने के बाद टिक टिक की आवाज़ करती हैं। अब हम इसका लॉक लगाएंगे। इधर भी लॉक लगता है। ये इसका लॉक है। इसको भी हम इसका मुंह थोड़ा बंद करके लगाएंगे ताकि ये ढीला ना खुल ना सके। देखिए दोस्तों अब हमारे गरारे का लॉक फिट हो चुका है।
इसके ऊपर हम ये बुश लगाएंगे ताकि इनमें से मोबाइल अच्छी तरह पंप हो सके। अब हम क्लच बक्से की तरफ चलते हैं। यूनाइटेड और 70 सीसी में ये फ़र्क होता है कि क्लच बक्से का भी फ़र्क है। इसके अंदर 3 प्लेटें होती है और 70 सीसी के अंदर 2 प्लेटें होती है, क्लच और प्रेशर दोनों। और क्लच के टोरे में भी फ़र्क होता है। देखिए दोस्तों, अब ये गरारी की तरफ देखिए, गरारी इन दोनों में जाकर फिट होगी। बैटरी ऊपर है। अब हम इसके ऊपर स्टार वाशर लगाएंगे। इस वाशर को स्टार वाशर बोलते हैं। इसके बाद ये वाशर लगाएंगे। जहाँ पर आउटसाइड लिखा हुआ है, साइड बारी की तरफ की है। देखिए दोस्तों, हमारी ये वाशर फिट हो चुकी है। अब इसका हम ये ऊपर नट लगाएंगे, क्लच बक्से वाला। दोस्तों, हमारा ये क्लच वाला नट फुल टाइट हो गया। इसके अंदर ये लॉक जगह होती है, यहाँ लॉक कर दिया ताकि नट खुल ना सके। सिर्फ एक ही लॉक काफ़ी है। मज़ीद अगर आप करना चाहते तो आपकी मर्ज़ी। दोस्तों, इसके ऊपर एक जैन लगा होता है, फिर हम इसके ऊपर क्लच वाली प्लेट लगाएंगे। ये जैन इसलिए होता है ताकि बैरिंग के अलावा किसी जगह से मबला निकल सके। दोस्तों, इसके बैरिंग के अंदर एक गोट लगी होती है। इस बैरिंग के अंदर एक स्प्रिंग और एक डबल पिन होती है। अब हम इसके तमाम 4 के 4 नट लगाएंगे, बोल्ट्स। इन नटों को फुल टाइट करना चाहिए। अगर ये ढीले रह जाएं तो क्लच वाला कटोरा, साइड वाला टापा टूट सकता है, जिससे ज़्यादा नुकसान हो सकता है। पहले हम इनको बराबर टाइट करेंगे, फिर ये इनको फुल टाइट करेंगे। अब हम इनको फुल टाइट कर देंगे।
देखिए दोस्तों, हमारा क्लच बक्सा मुकम्मल फिट हो गया है। अब हम इसका मेन टापा लगाएंगे क्लच वाला। इसके अंदर भी एक गोट लगी होती है, ये स्प्रिंग को दबाती है, जिसकी वजह से क्लच काम करता है। इस सुराख में से मोबिलाइज जाता है। अगर ये वाला को सुराख बंद हो जाए तो भी आपका इंजन सीज हो सकता है। चलिए अब हम अपने काम की तरफ बढ़ते हैं। देखिए दोस्तों, अब हमारा एक क्लच वाला मुकम्मल टापा फिट हो गया है, हो चुका है हर तरह से। देखिए अब हम इसके तमाम बोल्ट्स लगाएंगे। ये पतरी वाला बोल्ट यहाँ पर लगेगा, इस सुराख के अंदर। ये दो जो सबसे बड़े बोल्ट्स हैं, एक यहाँ पर लगेगा और एक यहाँ पर लगेगा। उससे जो छोटा है साइज़ का है बोल्ट, उसको हम यहाँ लगाएंगे। बाकी देखिए दोस्तों, अब हमारे तमाम बोल्ट्स लग चुके हैं। अब हम इसको बराबर बराबर टाइट करेंगे। इन तमाम काबलों को साथ आप मिला देंगे। अब ये सात तमाम काबले मिल चुके हैं। अब हम इनको फुल टाइट कर देंगे। अब हमारे तमाम बॉल्स फुल टाइट हो चुके हैं। अब हम इस कैट सेंटर की जानिब बढ़ते हैं। देखिए दोस्तों, इसके अंदर दो डबल पिनें होती है सिलेंडर लगने से पहले, जो कि यहाँ पर फिट लग चुकी है। एक यहाँ और एक हम इनको प्लास की मदद से अंदर की तरफ धकेल देंगे। अब हम इसके ऊपर एक जैन लगाएंगे। ताकि ये मोबाइल वगैरह सील ना लगे, सेल ना लगे। ये ऑयल पंप का सुराख होता है इसके अंदर। यहाँ से ऑयल पंप होकर हेड वगैरह सिलेंडर वगैरह में जाता है। इसके बाद हम इसकी टाइमिंग चैन डालेंगे।
अब हम इसके नीचे ऑयल पंप वाली गरारी लगाएंगे। ये ऑयल पंप वाली गरारी की शाफ्ट है जिसकी मदद से ऑयल पंप काम करता है। एक इसकी चूड़ी भी हमेशा उल्टी होती है। देखिए दोस्तों, पूरे इंजन में से ऑयल पंप वाले गरारे की शाफ्ट की और मैग्नेट जहाँ पर पुलर फिट होता है उसकी चूड़ियाँ उल्टी होती है, और किसी भी बोल्ट या नट की चूड़ियाँ उल्टी नहीं होती। अब हम इस गरारे के ऊपर ये चैन इसके ऊपर रख के फिर पेचकस की मदद से इस गरारे को टाइट कर देंगे। देखिए दोस्तों, अब हमारी ये गरारी मुकम्मल टाइट हो चुकी है। टाइमिंग चैन के ऊपर एक रुला पत्ती होती है, जहाँ पर यहाँ इस जगह पर रुला लगता है। यहाँ पर इससे 117 नंबर का बोर्ड लगा होता है, और यहाँ पर ये टेंशन पंप है। ये टाइमिंग चैन को टाइट रखता है। दोस्तों, हम सबसे पहले आज इसकी कॉइल वाली प्लेट लगाएंगे। कॉइल वाली प्लेट लगाते वक्त ये बात है मेरे, ये रिंग अगर हम नए अभी डालेंगे तो इसको सिलिकॉन या समूथ बाउंड वगैरह लाजमी लगानी चाहिए ताकि ये लीक ना करे। अगर इसको ऐसे ही नया रिंग डाल कर लगा देंगे फिर भी ये लीकिंग नहीं छोड़ेगी। चलो अब हम अपने काम की तरफ बढ़ते हैं। देखिए दोस्तों, अब कॉइल वाली प्लेट मुकम्मल तौर पर फिट हो चुकी है। इसके अंदर दो बोल्ट्स लगते हैं जिसकी वजह से टाइट हुई होती है। एक बोल्ट यहाँ पर लगता है इस सुराख के अंदर, और दूसरा बोल्ट इस सुराख के अंदर लगता है। यहाँ पर ये वाला बोल्ट लगता है ऐसा। इन बोल्ट्स को ढीला नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि अगर ये ढीला रह जाए तो लीकिंग नहीं छोड़ेंगे। कैमरा प्लीज नीचे कीजिए। ये बोल्ट टाइट करते वक्त यहाँ ये ध्यान रहे कि ये आसानी से टाइट हो। अगर ये ज़ोर लगा कर टाइट होते हैं पूरा खोला हो तो अब भी तो आप समझ आएँ कि ये गलत चूड़ी इसकी चढ़ रही है। गलत चूड़ी ना चढ़ाई और इसकी चूड़ियाँ ख़राब हो जाएंगी। इन बोल्ट्स को हमेशा बिट के साथ टाइट करें। ये एक चार में वाले पेच का नुमा है कि बिट होती है, इसके साथ टाइट करें, ये इनसे फुल टाइट हो जाएंगे ये वाले बोल्ट्स। और कभी खोलने होती इन्हीं के ज़रिए खोलें,
और इनको इन बोल्ट्स को खोलने के लिए नई बिट इस्तेमाल करनी चाहिए। अगर इनकी पेचकस लगने वाली जगह ख़राब हो जाए तो खोलते वक्त बड़ी परेशानी होती है। दोस्तों ये वाली कोयल होती है जो अक्सर मोटरसाइकिलों की सट जाती है, करंट वाली कोयल। अक्सर कोयलों का ये वाला टांका भी हट जाता है, इसको टांका लगवा कर रिपेयर कर सकते हैं इधर से। अब हम इसका मैग्नेट टाइट करेंगे। मैग्नेट टाइट करने से पहले मैं आपको एक और बात बताता चलूँ। ये बाकी कोयल जो लगी हुई है ये लाइट को जलाने के लिए है, और ये वाली कोयल ये प्रिंसिपल कोयल है, ये बाहर की तरफ का करंट पूरा करती है। मैग्नेट लगाने से पहले ये एहतियात कीजिएगा मैग्नेट के अंदर कोई चीज़ है या नहीं। अगर कोई काबला वगैरह रह जाता तो ये मैग्नेट या उसकी कोयलों को तोड़ सकता है। मैग्नेट को लगाने के लिए इसको इस निशान को यहाँ पर काटर वाली इसके ऊपर आना चाहिए। जैसे आप देखिए, कैमरा नीचे कीजिए। अगर ये इसको नट यहाँ पर लगाएंगे तो ये मैग्नेट आप समझ लें कि सही नहीं लगा हुआ। मैग्नेट को घुमाते चलिए, ये खुद ब खुद अपनी काटर के अंदर फिट बैठ जाएगा। देखिए दोस्तों, अब ये काटर के अंदर चला गया है। अब हम इसका बोल्ट लगाएंगे। मैग्नेट के अंदर ये 14 नंबर का नट लगता है। इस नट को फुल टाइट करना चाहिए हमेशा। अगर ये नट ढीला रह जाता है तो ये नट रॉड को टेढ़ा भी कर सकता है और आपका और भी नुकसान कर सकता है, जिसकी वजह से मैग्नेट वाला टापा भी टूट सकता है। अब हम इसको मैग्नेट वाली पट्टी से टाइट करेंगे पकड़कर। यहाँ पर 14 नंबर का रिंग पाना या गोटी रॉड वगैरह इस्तेमाल करें। देखो हमने इसको मैग्नेट पट्टी के साथ पकड़ा हुआ है ताकि मैग्नेट घूम ना सके। इसको फुल जोर लगाकर टाइट कीजिए, ये ना लूज होगा ना टूट सकता। देखिए दोस्तों, अब हमारा नट फुल टाइट हो चुका है। अब हम चलते हैं रिंग पिस्टन की तरफ। दोस्तों ये एक पिस्टन होता है, इसके अंदर ये पिन लगी होती है। ये पिन कनेक्टर रॉड के अंदर जाती है, कनेक्टर रॉड इनके दरमियान में आता है। इसके ऊपर 5 रिंग चढ़े होते हैं। ये रिंग डाउन होने की वजह से हमारी गाड़ी अक्सर धुआं मारती है। ये रिंग डालते वक्त ध्यान रहे कि किसी भी रिंग का मुंह एक जैसा ना हो। हर रिंग का मुंह ये जो बंद होने वाला होता है अलग अलग जगह पर हो। इस सुराख के अंदर हम इसको डालकर पिन को डालेंगे। देखिए दोस्तों, अब इसकी ये पिन फिक्स लग गई है। इसके ऊपर अब एक लॉक लगाएंगे हम ताकि ये पिन निकल ना सके। इसकी दूसरी तरफ जहाँ पर हमने ये पिन डाली उसकी दूसरी तरफ भी लॉक लगा हुआ है, वो भी हम आपको दिखाएंगे। ये लॉक लगाते वक्त ये जहन में रहे कि किसी भी तरह ये हाथ से ना छूटे। अक्सर फिटिंग के वक्त ये इंजन के अंदर भी चला जाता है। इसको पूरी तवज्जो के साथ पाएं।
देखिए दोस्तों, अब हमारे लॉक लग चुका है। अब हम आपको दूसरी तरफ का भी लॉक दिखाएंगे। देखिए दोस्तों, अब ये लॉक नुमा इसको पिन के आगे वो लॉक एक लगा हुआ है, दूसरी तरफ भी। ये लॉक हम उस वक्त लगाते हैं जब पिस्टन बाहर होता है, पिन लगाने से पहले। पिस्टन का मुंह हमेशा ऊपर की जानिब रखिए, जहाँ पर इन लिखा होता है वो साइड ऊपर आती है। अब हम सिलेंडर लगाएंगे। दोस्तों, सिलेंडर लगाने से पहले हम इसको जैन लगाना चाहिए। जैन इसका पहले से लगा वही देखिए, इसके यहाँ पर एक रिंग लगता है। ये जैन से थोड़ा सा साइज में मोटा होता है। ये सुराख ऑयल पंप के वापसी का है, जहाँ से ऑयल आगे जाकर वापस आता है। ऑयल पंप का सुराख इस तरफ है, जहाँ से ऑयल जाता है। इस सुराख से ऑयल हेड और सिलेंडर के अंदर जाता है, और यहाँ इस सुराख से, बड़े सुराख से वापस की तरफ आता है। ये टाइमिंग चैन है। ये टाइमिंग चैन आगे हेड सिलेंडर को मुकम्मल को घुमाती है। हेड के तमाम पार्ट्स को, यानी कि और पिस्टन को, वालों को हरकत में लाती है। इस रिंग को हम यहाँ पर लगाएंगे। दोस्तों, सिलेंडर फिट करने से पहले इसकी डावल पिन अच्छी तरह चेक कर ले। यहाँ पर 2 डावल पिन लगी होती है। ये डावल पिन इसका लेवल बरकरार रखती हैं सिलेंडर का। सिलेंडर फिट करने से पहले ये इसका पिस्टन लगने वाला इसके अंदर पिस्टन जाएगा, पिस्टन लगने वाला सिलेंडर है। सिलेंडर फिट करने से पहले हमेशा इसके अंदर ऑयल लगाएं, ताकि पिस्टन डालते वक्त परेशानी ना हो। देखिए दोस्तों, हमने इसके अंदर ऑयल लगाया। अगर आपको इसमें मेरी किसी भी चीज़ की समझ ना लगे तो आप मुझसे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। टाइमिंग चैन को पहले सिलेंडर के अंदर से इस सुराख से गुजार लें। देखिए दोस्तों, अब हमारा इस पिस्टन सिलेंडर के अंदर जा चुका है। इसको मज़ीद आगे करने के लिए आग के साथ दबाएं। ये देखिए, अब इसके अंदर चला गया है। और टाइमिंग चैन फिर से निकल गई है। इसको पहले ही डाल लें, वरना आपको ये मैग्नेट इसके प्लेट खोलनी पड़ेगी। ये यहाँ पर फिक्स नहीं बैठ रहा। इसको डालने के लिए हम हल्का सा हथौड़ी का इस्तेमाल करके, हथौड़ी को इन जगह पर मत लगाएं, ये नहीं तो लीकिंग नहीं छोड़ती। यहाँ पर ही इसका जैन लगता है, गैस किट वाला। इन जगहों पर आप हथौड़ी का इस्तेमाल कर सकते हैं, वो भी हल्का हल्का। अब हम इसके अंदर एक रूला डालेंगे। टाइमिंग चैन के अंदर एक रूला लगता है।
दोस्तों रूलर डालने से पहले इसके किनारे को चेक कर लें कि ख़राब तो नहीं है। अगर ख़राब हो तो इसको नया डालें। ये मैं इसको नया डाल रहा हूँ। इसका ख़राब होने की निशानी ये है, जैसे इसके पुराने रूले में इन जगहों पर दरारें वगैरह बनी हुई हैं। और इसके अंदर ये ऐसा कुछ नहीं है। ये साइज़ में भी इससे बड़ा होगा, घिसा हुआ जो होगा, ख़राब हुआ होगा, वो इससे छोटा होगा। इस सुराख के अंदर इसका ये बोल्ट लगेगा। इस बोल्ट के एंड पे कोई चूड़ियाँ नहीं हैं और इसकी चूड़ियाँ सिर्फ नीचे की तरफ हैं। ये सुराख इस सुराख के बराबर आएगा। जैसे आप देखो, ये दोनों सुराख अगर बराबर हो तो ये काबले को टाइट कीजिए, वरना अगर आपने ऐसे ही टाइट कर दिया तो फिर ये रुल्ला काम नहीं करेगा, जिसकी वजह से आपका कोई और नुकसान भी हो सकता है। देखिए, अब इसके दोनों सुराख बराबर थे तो ये काबला आसानी से टाइट होगा। और इसको पहले हाथ के साथ टाइट करें ताकि इसकी चूड़ियाँ बिल्कुल सीधी चढ़ें। यहाँ पर 10 नंबर का टी हैंडल यूज़ होगा। इस नट को फुल टाइट कीजिए, यहाँ से मोबाइल का गुजर होता है। अब हम इसके सिलेंडर का बोल्ट लगाएंगे। सिलेंडर वाला बोल्ट की तरफ ये 4 मुंह वाला होता है ताकि आप पहले इसको पेचकस के साथ आसानी से टाइट कर सकें। यहाँ पर कोई टी हैंडल वगैरह नहीं लगता, सिर्फ चाबी का इस्तेमाल होता है। इस बोल्ट को सिर्फ साथ मिलाएं, फुल टाइट ना कीजिए। जब जिस वक्त हम ये वाले बोल्ट्स लगाएंगे हेड फिट करने के बाद, उस वक्त इन दोनों को, इस बोल्ट को टाइट कीजिए। बस अब सिर्फ इसको साथ मिलाने के बाद में हम इसको चाबी के साथ टाइट करेंगे। दोस्तों अब हमें इसका आगे का तरफ बढ़ते हैं। ये इसका पिस्टन है। यहाँ पर देखो हमने ऑयल लगाया था, जिसकी वजह से पिस्टन आसानी से डल चुका है। अब हम इसको टॉप पर ले आएंगे। इसके अंदर हमने जो ऑयल डाला था वो अब बाई की तरफ निकल आएगा। इस ऑयल को साफ कपड़े के साथ साफ कर दें ताकि जैन आसानी से लग सके और लीकिंग ना करे। इसका टॉप करने के लिए जैसे अब ये पिस्टन आ गया और यहाँ पर ये टी का निशान और ये वाला निशान बराबर होगा, इसको हम टॉप कहते हैं। अब हम इसके सिलेंडर के ऊपर एक जैन लगाएंगे। इस जैन को गैस किट बोलते हैं। ये इसका जैन है। इस जैन को मोटा इसलिए रखा जाता था कि ये सिलेंडर लोहे का होता है और इसका हेड सिल्वर का होता है, ये ताकि मोबाइल की लीकिंग वगैरह ना कर सके। इसकी डबल पिने हेड के अंदर लगी हुई हैं। अगर हमने जैन का यूज़ करते हैं तो यहाँ पर समोथ बॉन्ड वगैरह लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है।
यहाँ पर इस सुराख के अंदर भी एक रिंग लगेगा। ये रिंग उससे बड़ा होता है नीचे वाले से। दोस्तों ये इसका हेड होता है, इसके अंदर दो वाल लगे होते हैं। इन वालों को हमने बाई की तरफ अभी नहीं निकाला था, ये पहले के इसलिए कि ठीक थे। इन वालों को चेक करने के लिए इस सुराख के अंदर पेट्रोल डालें। अगर वो पेट्रोल अगर नीचे से निकलेगा तो ये वाल आपका ख़राब है। अगर आप हेड सिलेंडर खुलवाते हैं तो इस जगह को लाजमी साफ़ करवाएं किसी तार या पेचकस वगैरह से। यहाँ पर कार्बन वगैरह जमा होता है इस जगह पर। ये प्लग वाला सुराख है, यहाँ पर प्लग की चूड़ियाँ लगी हुई हैं। इसके अंदर प्लग टाइट होता है। इसकी डावल पिन ये है, एक डावल पिन इसको यहाँ पर लगती है। यहाँ पर इस सुराख के अंदर दोस्तों अक्सर हमारी गाड़ियाँ प्रेशर छोड़ जाती है, वो इसी की वजह से कि हमारा वाल ख़राब हो जाता है। हमारा वाल ख़राब होने की वजह से इसके अंदर यहाँ पर रॉकेट चिड़ी लगेगी इस सुराख के अंदर से। इसके इस सुराख के अंदर हम अब पिन की मदद से इसकी रॉकेट चिड़ी को फिट करेंगे, जिसे हम टैपट चिड़ी भी कह सकते हैं। ये इसकी टैपट चिड़ी और इसका टैपट वाला बोल्ट है, यहाँ से हमारे टैपट वगैरह टाइट होते हैं। इस चिड़ी को लगाने से पहले इसकी इस जगह को चेक करें। अगर ये खुरदरी आपको लगे तो इसको पॉलिश करवाएं, अगर ये सही है तो इसको फिट कर दें ऐसे ही। इसको यहाँ से हम रॉकेट चिड़ी को फिट करेंगे। ये ख्याल रहे कि इसकी ये रॉकेट चिड़ी की ये वाली जगह और ये वाली जगह बराबर हो, ताकि पिन आसानी से लग सके। ये देखिए जैसे अब हम इस सुराख के अंदर एक पिन डालेंगे। इसके अंदर एक ये पिन लगी होती है जहाँ पर 13 नंबर वाले बोल्ट की चूड़ियाँ होती है। जो जहाँ पर ये बोल्ट वाली चूड़ी होती है ये साइड ऊपर आएगी और दूसरी साइड जहाँ पर कोई चूड़ी वगैरह नहीं है वो नीचे जाएगी। ये वाली साइड हम नीचे इसलिए करते हैं कि इसको निकालने के लिए आसानी हो सके। 13 नंबर का हम इसके अंदर बोल्ट टाइट करके हल्का सा फिर लगाएंगे। इसको लगाने से पहले ऑयल का इस्तेमाल करना चाहिए ताकि पिन आसानी से लग सके। अगर ये पिन नहीं गुजरी तो इस चिड़ी को हल्का सा टैप चिड़ी को हल्का सा हिलाएं। देखिए दोस्तों अभी आसानी के साथ लग चुकी है। दोस्तों हेड लगाने से पहले हमें ये सुराख चेक कर लेने चाहिए। अक्सर हेड लगाते वक्त ये पिन बाई की तरफ निकल आती हैं, जैसे कि सुराख के अंदर देखो थोड़ी सी निकली हुई है। यहाँ पर दो पिनें लगती है, हमने इसकी दूसरी टैपट चिड़ी नहीं खोली, सिर्फ आपको दिखाने के लिए कि वो दूसरी टैपट चिड़ी ऐसे ही लगती है। अगर ये टैपट चिड़ी आपको लगते वक्त तंग करे तो यह पिन वगैरह सही ना लग रही तो इस टैपट वाले बोल्ट को ढीला कर लें, दोनों को फुल ढीला करके इसको पिन लगा के फिर अपने हिसाब से टाइट करें। अब हम अपने काम की तरफ चलते हैं। यह इसकी केम है, यहाँ पर ये टाइमिंग चैन वाली गरारी लगती है। ये टाइमिंग चैन
हमारे हेड वाले तमाम पार्ट्स को हरकत में लाती है। इसको लगाते वक्त थोड़ी वगैरह किसी भी चीज़ का इस्तेमाल ना कीजिए, क्योंकि सिल्वर का ये अपना निशान नहीं छोड़ेगी। पहले हम टाइमिंग चैन को इसके ऊपर चढ़ाएंगे, फिर हेड को फिक्स करेंगे। देखिए दोस्तों, अब ये हेड इसका यहाँ इस जगह पर फिट हो चुका है। अब हम इसका भी साइड पर वो वाला, जैसे ये वो बोल्ट लगाया वो यहाँ पर लगाएंगे। इसका भी ये वाला बोल्ट चारों वाले पेच का जहाँ पर लगता है उसके नुमा होता है। यहाँ पर कोई टेंडर वगैरह लगने की कोई जगह नहीं है। ये सिर्फ चाबी और या चारों वाले पेच के साथ टाइट होता है। इसको भी फुल टाइट ना कीजिए, हल्का सा इसको ढीला रखिए। इसके यहाँ पर टॉप प्लेट लगाने के बाद हम स्टड लगाएंगे, फिर इन दोनों नट्स को टाइट कीजिए। पहले यहाँ पर टॉप प्लेट लगाएंगे, फिर इसकी टाइमिंग गाइड डालेंगे। अगर हमने ये पहले ही ये नट टाइट कर दिए तो इसका गैस किट वाला जैन भी फट सकता है और यहाँ से मोबाइल वगैरह की लीकिंग भी हो सकती है। दोस्तों, ये इसकी टॉप प्लेट है। इस जगह पर हम इसका जैन लगाएंगे। ये इसका जैन है। इस जैन का ये ख्याल लगाते वक्त ये ख्याल कीजिए कि ये वाला जो कटा हुआ कोना है वो ऊपर की तरफ होना चाहिए, ताकि ये अपनी जगह पर फिक्स लग सके। जैसा कि अब हम इसको हाथ के साथ निकाल भी सकते हैं। अगर हमने इसको ऊपर नीचे कर दिया तो फिर ये निकलते वक्त परेशानी का सबब बन सकता है। और ये गलत, अगर इसको जैसे कि ये कटा हुआ कोना अगर नीचे की तरफ किया तो ये लगते वक्त बड़ी मुश्किल से लगेगा और ये फट भी सकता है इस वजह से। दोस्तों, अगर आपको मेरी किसी भी चीज़ की किसी चीज़ की कोई परेशानी हो आपको इस वीडियो में, तो आप मुझसे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। अब हम इसके ऊपर प्लेट लगाएंगे। इस प्लेट के अंदर ये जो तीर वाला निशान है ये नीचे की तरफ आएगा। अब हम यहाँ इसके पहले वाशले लगाएंगे इन स्टडों के अंदर, इनको स्टड कहते हैं। फिर इसके ऊपर नट्स लगाएंगे। दोस्तों, ये इसकी 4 वाशलें हैं इन स्टडों की। ये पीतल वाली वाशल है, इसको हम इस सुराख के अंदर, इस स्टड के अंदर डालेंगे। बाकी को जहाँ मर्जी डालें, इसकी कोई परेशानी नहीं। अब हम इनके ऊपर 4 इनके नट्स टाइट करेंगे। इन नटों को भी पहले साथ मिलाइए। फिर 10 नंबर के पाने के साथ इनको टाइट कीजिए बराबर बराबर। इनको पर ज़्यादा जोर ना लगाए, इससे स्टड टूट भी सकता है। इनको भी अपने हिसाब से टाइट कीजिए और इनको ढीला भी नहीं छोड़ना चाहिए। अब हम इसके आमने सामने वाले नट टाइट करेंगे।
ये नट अब हमारे ज़्यादा टाइट हो चुके हैं, इनको मज़ीद चेक करेंगे। इंजन या रिंग पिस्टन करवाने के बाद ये वाले नट्स लाजमी एक बारी चेक करवाएं। अब हम इसकी ये टाइमिंग वाली गरारी लगाएंगे यहाँ पर, टाइमिंग चैन वाली। दोस्तों टाइमिंग चैन वाली गरारी का एक टॉप होता है, जैसा कि मैग्नेट का वो टी वाला था। इस गरारी का टॉप का निशान ये वाला है। ये निशान इस निशान के बराबर आएगा, जैसा कि दिखाई दे रहा है। इसको डालने से पहले, टाइमिंग चैन को ऊपर चढ़ाने से पहले ये हाथ में से नहीं छूटनी चाहिए, वरना पीछे चली जाती है। अब हम इसको पेचकस की मदद से चढ़ा रहे हैं। इसको चढ़ाने के बाद पहले मैग्नेट का टॉप चेक कीजिए। इसका टॉप जैसे मैग्नेट का यहाँ पर टी लिखा हुआ और इस सुराख के इस निशान के बराबर होना चाहिए, जैसा कि यहाँ पर ये टी है। आगे इसका टॉप करने के लिए यहाँ, जैसे कि यहाँ पर इसको पेचकस के साथ घुमाते जाएं चैन को गरारी के साथ, ये अपने सुराख के बराबर खुद ब खुद आती जाएगी। अगर ये टाइमिंग चैन हमने आउट तरीके से चढ़ा दी तो इससे हमारे वाल वगैरह भी टेढ़े हो सकते हैं, जिससे आपको हेड दोबारा खोलना पड़ जाएगा। देखिए दोस्तों, अब हमारे टॉप वाला निशान बराबर आ चुका है, जो एक ये निशान और ये वाला हेड वाला। इसको थोड़ा सोचे रख के अब गरारी को लगाना चाहिए। अगर गरारी हाथ के साथ नहीं लगती तो इसको पेचकस की मदद से केम के ऊपर चढ़ाएं। अगर मज़ीद आपको ये परेशान करती हैं तो इसके टेंशन पंप वाला बोल्ट खोल लें, ये वाला, फिर ये आसानी से चढ़ सकती है गरारी। अब हम इसको इनके नट्स को बराबर करने के लिए इस केम को घुमाएंगे गरारी के ऊपर हाथ रख के। अब इसके तीनों सुराख बराबर आ गए हैं। यहाँ पर 9 नंबर के नट लगते हैं। अगर हमारी ये 9 नंबर वाले नट लूज़ वगैरह हो जाते हैं या टूट जाते हैं तो इसकी जगह हम 8 नंबर वाला बोल्ट भी लगा सकते हैं, जैसे कि ये। इन नट्स को टाइट करने के लिए हम 9 नंबर का टी हैंडल इस्तेमाल करेंगे। दोस्तों अगर ये टाइट करते वक्त ये घूमने लगे तो इसके मैग्नेट को पकड़ दें। कैमरा ये गरारी की तरफ कीजिए।
जैसे कि अभी घूम रहा है तो इसको मैग्नेट पकड़े या इसके अंदर रिंग पाना डाल दें। इन नट्स को फुल टाइट कीजिए। अगर ये नट खुल जाए तो हमारी ये चैन भी उतर सकती है। इस नट को टाइट करने के लिए हम 8 नंबर वाला टी हैंडल इसका इस्तेमाल करेंगे। मैग्नेट को पकड़ते हुए इस नट को भी टाइट कर देंगे। इसके बाद हम इन दोनों नट्स को टाइट करेंगे, ये हाइड्रो सिलेंडर वाले। ये नट भी हमारे फुल टाइट हो चुके हैं। अब हम इसकी टाइमिंग चैन वाली प्लेट लगाएंगे। उससे पहले हम आपको कुछ और मज़ीद बताए थे। चलो दोस्तों, ये 2 सुराख हैं। यहाँ पर ऑयल पंप वगैरह होता है। और यहाँ पर ये वाली प्लेट लगती है इसकी। ये प्लेट का ये लाइन इसीलिए कट इसलिए दिया गया है कि यहाँ से ऑयल इस सुराख के अंदर इसके अंदर एक और सुराख होता है यहाँ पर दरमियान की तरफ, इसके अंदर मोबाइल ऑयल जाकर इससे निकल सके। अगर इसके अंदर कोई कचरा वगैरह है तो लगाने से पहले चेक कर लीजिए। इसका जैन का ये जो खुला सुराख है इसको ऊपर कीजिए और जो ये वाला सुराख है इसको नीचे की तरफ। ये जैन लगाने से पहले हम इसके पुराने जैन को उतार लेंगे। अब हम इसके नट इन सुराखों के अंदर नट डाल के इनके बोल्ट्स डाल के इसके अंदर फिट करेंगे। ये वाला निशान इसके अंदर फिक्स होगा। ये वाला केम का बैरिंग है इसके अंदर, वो जो केम हमने आपको दूसरी तरफ दिखाई थी। ये प्लग यहाँ पर प्लग टाइट होगा। इन बोल्ट्स को भी पहले साथ मिलाएं। टाइमिंग प्लेट लगाने के बाद इनको फुल टाइट कीजिए। दोस्तों, ये वाली टाइमिंग प्लेट है, इसके ऊपर हम अभी यहाँ पर एक जैन लगाएंगे, फिर इसको फिट करेंगे। ये वाला जो निशान है ये हेड के उस तरफ लगेगा, इस जगह पर, इन 2 किनारों के अंदर। ये जैन अक्सर हिल भी जाता है इसको फिट करते वक्त। अब हमारी टाइमिंग प्लेट लग चुकी है। अब हम दूसरी तरफ 10 नंबर का बोल्ट डालेंगे इस सुराख के अंदर से। इस प्लेट का बोल्ट इंजन के बाकी तमाम बोल्ट से बड़ा होता है। अगर आपकी गाड़ी का यहाँ पर कोई लीकिंग वगैरह तो इसको यहाँ पर सिलिकॉन या समोक बॉन्ड वगैरह लगा सकते हैं। इसको भी पहले हाथ के साथ टाइट करेंगे ताकि इसकी चूड़ियाँ सीधी चढ़ जाए। यह अब हाथ के साथ फ्री चढ़ रहा है। अब ये साथ मिल चुका है। अब हम इसको टी हैंडल की मदद से टाइट कर देंगे। ये बात ज़हन में लाजमी रहे कि पहले ये वाला बोल्ट टाइट करें, फिर इसके ये साइड वाले बोल्ट टाइट कीजिए, वरना यहाँ से ऑयल वगैरह की लीकिंग हो सकती है।
इसके ऊपर भी ज़्यादा ज़ोर मत लगाएं, इसकी वजह से ये टाइमिंग चैन वाली प्लेट टूट सकती है। अब हम इसके ये वाले बोल्ट टाइट करेंगे। दोस्तों अब हमारा एचपी वाला काम मुकम्मल हो चुका है। यहाँ पर टैपर्ड कवर लगता है इस सुराख के अंदर। ये टैपर्ड है, इनको टैपर्ड को थोड़ा सा ढीला रखना चाहिए, ये हरकत में रहना चाहिए। इसको चेक करने के लिए 0.5 नंबर का पैमाना